नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिन की यात्रा के लिए आज सुबह टोक्यो पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लॉन्च प्रोग्राम में की शिरकत। कल चंडीगढ़ में गलवान घाटी के बलिदानियों के परिवारों को सहायता राशि देने के लिए आयोजित किया गया एक कार्यक्रम। पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने की शिरकत। और केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कटौती किए जाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिन की यात्रा के लिए आज सुबह टोक्यो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री वहां क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। टोक्यो पहुंचने पर उनका भारतीय समुदाय की ओर से स्वागत किया गया। इस समय प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लॉन्च प्रोग्राम में शिरकत की और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस पहल के लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का धन्यवाद भी किया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सलाहकार से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री की ये 8 साल में 5वीं जापान यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के सकारात्मक परिणाम रहे हैं, जिसमें जापान से भारत में अगले 5 वर्षों में 50 खरब येन यानी लगभग 40 से 42 अरब डॉलर का सरकारी और निजी निवेश शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कटौती किए जाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमतों में जो दाम कम किए गए हैं, उससे रसोई गैस का खर्चा कम होगा। पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ रही थी उसमें कटौती करने का जो निर्णय लिया है, डीजल में कुल मिलाकर 7 रुपया प्रति लीटर, पेट्रोल में 9.5 रुपया प्रति लीटर और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर्स की घरेलू गैस की सप्लाई होती है उसमें 200 रुपया प्रति सिलेंडर ये कमी की है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि क्योंकि बढ़ती महंगाई में एक रसोई का खर्चा कम करने के लिए या आम आदमी को वाहन चलाने में अथवा ट्रैक्टर चलाने में ये जो महंगाई की मार पड़ रही थी उसके कारण से बहुत एक उनको राहत मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरियाणा की खेलों के क्षेत्र में तारीफ किए जाने को लेकर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों और गलवान के बलिदानियों के परिवारों को सहायता राशि देने के लिए चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शिरकत की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 192 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 8,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,000 से अधिक कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 14,832 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान 2,099 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में अब तक 84 करोड़ 70 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 2,94,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इस दौरान चंडीगढ़ में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 72 है और रविवार को कोरोना के 13 नए मरीज भी मिले हैं।
कुल 939 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें पॉजिटिविटी रेट 1.38 रहा। इसके अलावा इस हफ्ते रोजाना मिलने वाले केसों की औसत संख्या 11 से कम होकर 10 पर आ चुकी है। इस हफ्ते का पॉजिटिविटी रेट 1.12% है। पंजाब के कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में धान की सीधी बुआई के अधीन पिछले साल के मुकाबले दोगुना करते हुए इस साल 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल इस तकनीक के अधीन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में इस साल 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल इस तकनीक के अधीन लेने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और उनके पास कृषि विभाग होने के नाते धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों के प्रति एकड़ 1500 रुपये देने का भी ऐलान किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि पानी की कम लागत वाली इस तकनीक को अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने धान की सीधी बुआई में चूहों की ओर से नुकसान की रिपोर्ट के चलते चूहों को नियंत्रण करने की दवाओं को किसानों के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राज्य के 28 म्यूनिसिपल कमेटियां और 18 म्यूनिसिपल काउंसिलों के सभी वार्डों के अध्यक्षों और सदस्यों के पदों के लिए आम चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी किया गया है। इन म्यूनिसिपल कमेटियों और म्यूनिसिपल काउंसिलों के चुनाव कराने के लिए आदर्श आचार संहिता आज यानी कि 23 मई 2022 से लागू हो गई है। निर्वाचन कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट 23/5 यानी आज से 24/5/2022 को नोटिस विल बी पब्लिश्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। नॉमिनेशन प्रेजेंट होंगे 30/5 से 4/6 तक, 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा। इलेक्शन कमिश्नर की ओर से अपील की गई है कि राज्य में इन म्यूनिसिपल कमेटियों और म्यूनिसिपल काउंसिलों के मतदाता इन चुनावों में भाग लेने के लिए जाति या धर्म के बिना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बिना किसी डर या पक्षपात के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। नौजवानों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के नजरिए को साकार करने के लिए 4 से 13 जून तक पंचकुला में आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस कड़ी में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शेफ द मिशन के साथ हरियाणा सरकार की ओर से खेलो इंडिया आयोजन समिति के अधिकारियों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सलाहकार व खेलो इंडिया आयोजन से जुड़े योगेंद्र चौधरी ने की। बैठक में खेल विभाग के निदेशक एवं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज नैन व भारतीय खेल प्राधिकरण के सचिव रोहित भारद्वाज व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इन 10 दिनों तक चलने वाले खेलों के दौरान पंचकुला एक लघु भारत का रूप धारण कर लेगा। यहां देश की 24 भाषाओं व विभिन्न धर्मों के स्कूली खिलाड़ी, उनके कोच सहित वहां के सरकारों के खेल मंत्री व अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार खेलो इंडिया कहीं न कहीं हमारे अंदर भारतीयता की तार भी पिरोता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने कहा कि वह लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 26 मई तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर SMS के जरिए से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किया गया सम्मानित। यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष ने ट्वीट कर इसके बारे में बताया कि अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद अंतिम तिथि बढ़ाने का लिया गया निर्णय।
उत्तरीय भारत में पिछली रात में मौसम में आए बदलाव के बाद भारतीय मौसम विभाग ने देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल तक अनेक क्षेत्रों में वर्षा होगी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।